हेलो गाइस, मैं क्लास 0 से क्लास 10 तक का बेसिक ही बता रहा हूँ। आज जबकि मैं संख्या पत्ती और बीज गणित का बेसिक बता चुका हूँ, आज तीसरा अध्याय जो है शुरू कर रहा हूँ, एपी। शायद एक ही वीडियो में एपी आपका यानी समांतर श्रेणी और सीरीज और समांतर श्रेणी, सीरीज और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फुल अंग्रेजी होता है दोनों का। तो हम उसको समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम श्रेणी की परिभाषा यानी सीरीज की परिभाषा बताते हैं। तो श्रेणी को श्रेणी भी कहा जाता है, अंग्रेजी तो सीरीज होता ही है। परिभाषा क्या है? वैसा समूह जो किसी न किसी नियम या परिभाषा के तहत इस प्रकार प्रदर्शित हो कि उसके अज्ञात अवयव को उस नियम के तहत बताया जा सकता है, श्रेणी से भी सीरीज कहलाता है। जैसे अब 4a, 4a, 6a, 8a, इसमें क्या देख रहे हो कि अंतर है कितने का? 2 का, बढ़ता गया है। तो इसका मतलब है कि आगे हम बता सकते हैं क्या होगा? 8 ए के बाद क्या होगा? 10a होगा। 4a के पहले क्या होगा? 2a होगा। तो यह एक श्रेणी है, सीरीज है, श्रेणी है। उसी ढंग से यहां देखो 10a, 8a, 6a, 4a, इसका मतलब है कि आगे क्या होगा? 2a होगा। 10a के पहले वाला क्या हो सकता है? तो 12a हो जाएगा। 3 में देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। तो इसमें तो भाई कौन दो पद का अंतर की बात करोगे तो समान नहीं मिलेगा। 2 और 3 में फर्क है, 1 का, 3 और 5 में 2 का, 5, 7 में 2 का, 7, 11 में 4 का, 11, 13 में 2 का। कहोगे कि भाई ये तो हम अगला कैसे बताएं? तो हमने बताया कि कोई समूह में कोई भी नियम किसी न किसी नियम के तहत होना चाहिए, किसी न किसी परिभाषा के तहत होना चाहिए। तो ये जो है, अगर संख्या की बात करोगे, देख रहे हो तो आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्याओं का लगातार समूह है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 होता है। तो 19 के बाद हम बता सकते हैं कि क्या होगा। क्या होगा? तो 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, क्या होगा? 23 होगा, हम बता सकते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में एक और स्वयं के सिवा अन्य किसी संख्या से भाग न लगे। तो ये भी क्या है? सीरीज ही है। ठीक है। हम 4 में उदाहरण जो लिए हैं, √2 है, 2√2 है, 3√2 है। तो अगला क्या होगा भाई? 4√2 होगा। ये क्या हुआ? सीरीज हुआ। ये सीरीज है, ठीक है ना। लेकिन हम बोल रहे हैं मानकर जो 3, 10, 2, 11 ये सब की बात करेंगे तो ये ना सीरीज है और ना ही कोई आगे एपीबीपी है। क्यों? कि 3, 10 का अंतर ये किसी परिभाषा के तहत नहीं है। हम इसका कोई आगे पीछे नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। तो वह न सीरीज हुआ न समांतर श्रेणी होगा। तो अब हम इसके बाद की बात करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है। तो अब हम समांतर श्रेणी की परिभाषा बताना चाहेंगे। वैसा श्रेणी, सीरीज जिसके किसी पद और पूर्व पद का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी या एपी कहलाता है। हमने वही 4 यहाँ पर उदाहरण रखा है जो हमने श्रेणी के बारे में बताया है। तो ये
एपी में है, ये भी एपी में है, किंतु ये एपी में नहीं है, ये एपी में है। इस 4 उदाहरण में देखो क्यों एपी में है, तो 6a में से 4a घटाओ, इसमें से कोई पद और पूर्व पद का अंतर, तो 6a में से 4 घटाएगा कितना, 2a होगा। उसी ढंग से इसमें से इसको घटाओ, क्या होगा, 2 होगा। समझ गया, तो यह एपी में है। वही बात यहाँ बात करो, यहाँ भी घटाओगे, 8a में से 10a तो क्या होगा, -2a। इसमें से इसको घटाएगा तो क्या होगा, -2a। 4a में से 6a घटाएगा, क्या होगा, -2a। तो ये भी एपी में है। लेकिन यहाँ पर अब घटाओगे 3 में से 2 तो 1, यहाँ घटाओगे तो 2, यहाँ घटाओगे तो 2, यहाँ घटाओगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये गड़बड़ है। कोई भी एक पद का भी अंतर अगर नहीं मिला तो वह, इसका मतलब है कि वह एपी में नहीं है। लेकिन यहाँ घटाओगे तो यहाँ अंतर कितने का है, √2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, √2 का अंतर मिलेगा। तो ये एपी में है। तो इस 4 में से 3 एपी में नहीं है, लेकिन 1 एपी में नहीं है, 3 एपी में है। एपी का परिभाषा समझ गए। तो अब इसके मामले में तीसरा बात जानना होता है, पदांतर। अब पदांतर क्या होता है, तो तीसरा इस अध्याय में जानने वाला चीज है पदांतर या सारवंतर। क्या परिभाषा है, किसी एपी के पद और पूर्व पद का अंतर पदांतर या सारवंतर डी कहलाता है। मान लो A1, A1, A2, A3, A4, A5 कथी में है, एपी में है। तो इसका मतलब हो गया, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर वही A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2 बराबर A4 घटाओ A3, A5 घटाओ A4 बराबर 2। तो कोई पद और पूर्व पद का अंतर जो होता है वही डी कहलाता है, यानी पदांतर या सारवंतर। समझ गए, ये प्रमुख चीज है, इसको याद आपको रखना है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो यही मुख्य चीज है। अब रह गया कि इसमें आता है प्रथम पद। तो इस एपी का प्रथम पद कौन हुआ, जो पहला पद है वही एपी का प्रथम पद है। अंतिम पद, तो जो एपी का अंतिम पद होगा, यहाँ पर क्या है, A5 है, तो ये 5 अंतिम पद हो गया। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो आगे हम चौथा पॉइंट की बात कर रहे हैं, सूत्र की बात करेंगे। 4 में है, किसी एपी का प्रथम पद A सारवंतर D और पदों की संख्या n हो तो व्यापक पद या अंतिम पद L या nवां पद क्या होता है। तो L हो गया nवां पद, Tn भी हो गया nवें पद, An भी हो गया nवें पद। इस तीनों का संकेत इस तीनों में से कोई हो सकता है। तीनों का एक ही सूत्र है, क्या, A + n-1 × D। यहाँ पर A क्या होता है, प्रथम पद होता है, D क्या होता है, पदांतर होता है, n क्या होता है, पदों की कुल संख्या होती है। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, यही प्रमुख चीज है। अब दूसरा, ये एक सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा होता है सूत्र, तो पांचवा प्रमुख बात है क्या, किसी एपी का प्रथम पद A सारवंतर D और पदों की संख्या n हो तो n पदों का योगफल क्या होता है। तो n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ठ के अंदर 2a + n-1 ×
डी होता है। ये इसके बराबर भी होता है, तो आप ये सूत्र न लगा के ये लगाओगे कब, जब प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे और पदों की संख्या दिया रहेगा तो ये सूत्र भी आप लगाओगे। लेकिन अंतिम पद ना दिया हुआ है, पदांतर दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है, तो ये सूत्र लगाओगे। ठीक है, अब हम लास्ट इसका जो आपको जानकारी चाहिए बेसिक का वो मैं देने जा रहा हूं। वो क्या है देख लो। तो छठा और अंतिम है समांतर मद। यदि ए बी सी एपी में हो तो बी को ए बी सी का समांतर मद कहते हैं। जहां बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2। कैसे होता है, तो यह सब चूंकि ए बी सी एपी में है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। स्पष्ट क्या हो जाएगा, बी प्लस बी बराबर ए प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 2b बराबर ए प्लस सी। स्पष्टता बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। तो कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ देगा इसको, ये माने कैसे होगा सो। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई संख्या दिया रहेगा आपको मान्य करना होता है। तो आपको एपी में जो मुख्य बातें आपको जाननी थी मैं बता दिया। अब इसमें से जो भी कुछ भी होगा प्रॉब्लम पूछा जाएगा, 1 नंबर का हो 2 नंबर का हो 5 नंबर का भी बन सकता है। लेकिन अभी तक देखा गया कि 5 नंबर का सवाल इस अध्याय से नहीं आता है, केवल ऑप्शनल 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।